ये कहानी ऐसे क्रिएचर की है जो छोटे बच्चों को शिकार बनाकर उन्हें जिंदा खा जाता है। जिसकी शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं, जॉन और मील। जॉन अपने छोटे भाई बील को कागज की बोट बनाकर देता है, जिस नाव को लेकर बील बारिश के पानी में खेलने आ जाता है और उसकी बोट तैरते हुए एक गटर में चली जाती है। जब बील अपनी बोट को लेने जाता है तो उसे गटर के अंदर वही क्रिएचर दिखता है जो बील को हाथ खा लेता है और उसे गटर के अंदर खींच कर ले जाता है। फिर हम जॉन को देखते हैं जो अपने पिता को बताता है कि उसका छोटा भाई बिल कहीं गुम हो गया है। जिस बात को सुनकर बिल के पिता काफी गुस्से में आ जाते हैं और वो जॉन को डांटने लगते हैं। तभी जॉन उनसे कहता है कि एक दिन वो अपने छोटे भाई को ढूंढ निकालेगा। फिर हम जॉन को अपने स्कूल में दोस्तों के साथ देखते हैं, जिनको जॉन बताता है कि उसका छोटा भाई कल रात गुम हो गया है। तभी हमें एक सिर्फ फार्म के अंदर ब्लैक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम माइक होता है और उसका काम होता है कि एक भीड़ को गन से शूट करना, लेकिन माइक इस काम को नहीं कर पाता। माइक के पिता भीड़ के मीट को बाजार में सप्लाई करते हैं और वो ये काम माइक को भी सिखाना चाहते हैं। फिर हम जॉन और उसके सभी दोस्तों को देखते हैं। जॉन अपने सभी दोस्तों से कहता है कि तुम्हें मेरे भाई को ढूंढने में मदद करानी चाहिए। जॉन अपने सभी दोस्तों को वहीं ले जाता है जहां सीवर का डेड एंड होता है, जिसके अंदर काफी कचरा भरा होता है और गंदा पानी भी होता है। जॉन और उसके सभी दोस्त उसके भाई को ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलता, जिसके बाद वो वहां से निकल आते हैं। और दूसरी तरफ माइक भेड़ के मीट को बाजार में सप्लाई करने जाता है। तभी एक इंसान उसकी साइकिल को गिरा देता है। जॉन का एक दोस्त एलिन जब अपने घर वापस जा रहा होता है तब उसे रास्ते में एक ऐसा घर मिलता है जिसे देखने के बाद एलिन उस घर की तरफ ही देखने लग जाता है। तभी उसके सामने एक ऐसा आदमी आता है जो अधमरा होता है और वो आदमी एलिन को डराकर उस घर के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिन कैसे भी बचकर वहां से निकल आता है। दूसरे दिन एलिन ये बात जॉन और उसके सभी दोस्तों को बताता है कि उसे रास्ते में एक ऐसा घर मिला था जिसे देखने के बाद उसकी निगाह उस घर पर ही टिकी रह गई थी, क्योंकि वो घर दिखने में किसी भूत या चुड़ैल का लगता है। जॉन और उसके सभी दोस्त इस बात को सुनने के बाद दूसरे दिन उस घर के अंदर जाने लगते हैं और वो देखते हैं कि घर के अंदर तो कोई नहीं है, लेकिन उनके साथ ऐसी अजीब घटनाएं होने लगती हैं जिसे देखने के बाद वो काफ़ी डर जाते हैं और धीरे धीरे उनका इस घर में आना काफ़ी मुश्किल होने लगता है। तभी सभी लोगों के सामने वो क्रिएचर आ जाता है और उन लोगों पर हमला करने लगता है, लेकिन वो भी बिना डरे उस क्रिएचर पे हमला कर देते हैं और उसके सर में एक रॉड घुसेड़ देते हैं, जिससे वो क्रिएचर वहां से चला जाता है और सभी बच्चे डर के वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उस क्रिएचर ने इन लोगों को घायल कर दिया होता है और ये दोबारा आने की बात करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि अब वो इस जगह कभी नहीं आएंगे, जिस बात पर जॉन का अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो जाता है और सभी बच्चे वहां से अपने अपने घर आ जाते हैं। तभी हम जॉन की फ्रेंड एनी को देखते हैं। एनी अपने बाथरूम में जाती है और वो एक सिंक में देखती है। उसे सिंक के अंदर से कुछ आवाज आती है, इसीलिए वो सिंक के अंदर एक टैप को डालती है। जब वो इस टैप को बाहर खींचती है तो उसमें कई बाल लगे होते हैं और वो खून से लिसा होता है, जिसे देखकर एनी डर जाती है। तभी उस सिंक के अंदर से बाल निकलते हैं और वो एनी के फेस पर लिपट जाते हैं और उसे उस सिंक के अंदर खींचने लगते हैं, लेकिन एनी खुद को बचाने के लिए पीछे खींचती है। तभी उसमें से खून निकलता है और वो पूरे बाथरूम में फैल जाता है। जब जॉन के साथ उसके सभी दोस्त एनी के घर जाते हैं तो वो उसकी ऐसी हालत को देखते हैं और वो उस बाथरूम को साफ करते हैं, जिसके बाद वो तैयारी करते हैं कि वो उस घर में वापस जाएंगे और सभी बच्चे अब पूरी तैयारी के साथ उस घर में जाते हैं। जॉन उस घर के अंदर क्रिएचर को ढूंढने लगता है। तभी वो कुआं देखता है, जिस कुएं के अंदर सभी बच्चे चले जाते हैं और जब वो नीचे जाकर देखते हैं तो उसे वहाँ वो क्रिएचर मिल जाता है, जिसे देखने के बाद सभी बच्चे एक साथ उस पर हमला करते हैं और वो क्रिएचर काफ़ी घायल होने लगता है और बच्चे बिना हार माने उस पर लगातार अटैक करते रहते हैं और सभी बच्चे मिलकर उस खतरनाक क्रिएचर को हरा देते हैं और यहीं कहानी का एंड हो जाता है।